हमारी राजनीति या हमारा सामाजिक जीवन या मेरा पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन कंप्लीट रूप से जाति विहीन परिवार के रूप में, धर्म वर्ग विहीन परिवार के रूप में जाना जाता है। मेरा व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत चिंतन, व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत विचार सिर्फ व्यक्ति के आर्थिक आजादी, व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर जाति वर्ग के जीने के तरीके के साथ खड़े होने की कंप्लीट रूप से मेरा प्रयास, राजनीति और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, किसी पद के लिए कभी भी किसी जाति धर्म वर्ग को का नफरत के आधार पर, गाली के आधार पर या अहंकार या किसी भी तरह की घृणा की दृष्टि से हमने नहीं देखा। हम मर जाएंगे राजनीति करें या ना करें, हम राजनीति छोड़ दें या राजनीति मेरे हिस्से की चीज ना रहे, मैं कभी भी राजनीति करने के लिए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के लिए कभी किसी जाति को ना ठेस पहुंचाएंगे, ना किसी जाति में विभेद करेंगे, ना मनभेद करेंगे, ना किसी जाति वर्ग को गाली देंगे, ना कभी किसी भी तरह के जीने के स्वतंत्रता पर कभी हम विरोध करें। हमारे नजर में 140 करोड़ लोग, हम एक फैमिली हैं। मेरे नजर में बिहार सिर्फ बिहारी है। मेरे नजर में माफिया, अपराधी, दलाल, पूंजीपति एक तरफ, किसान, बेरोजगार यूथ, महिलाएं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग, कमजोर और वंचित तबके के लोग एक तरफ। मेरी लड़ाई माफिया, अपराधी, लुटेरे, पूंजीपतियों और भ्रष्ट नेता और उन्मादी नेता, नफरत पैदा करने वाले नेताओं के खिलाफ है, जिसका विश्वास संविधान में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है, जिसका विश्वास किसी ईश्वर में नहीं है, जिसका विश्वास सिर्फ एन केन प्रकार इंसानियत का कत्ल करके, खत्म करके, समाज का कत्ल करके सिर्फ राजनीति और सत्ता हथियाने का है। इसीलिए मैं शुरू से ही, चाहे वो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, जहां से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई और फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य से लेकर देश, सदन से सड़क तक, 90 के पहले की राजनीति, 83 के मुखिया से लेकर अभी तक लगातार हमने, हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि इस देश के और इस बिहार की आर्थिक उन्नति, इस बिहार का कंप्लीट रूप से जो सबसे बड़ा वर्ग समूह है, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का और युवाओं के, बेरोजगारों का, उसके जीवन का प्रगति, उसको बदलना, उसमें कभी भी कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं किया। न आगे हम दुनिया में कभी कोई कंप्रोमाइज ऐसी राजनीति करने के लिए करेंगे। इसीलिए जो मिजाज बिहार का है और जिस तरीके की राजनीति अभी चल रही है, कंप्लीट रूप से नफरत का, कंप्लीट रूप से गलत तरीके का, गाली गलौज का, कंप्लीट रूप से इस देश में सभी तरह की विविधताओं को चैलेंज करने का आज स्थिति यह है कि जाति के आधार पर भी लोगों के भीतर डर है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, और देश के आधार पर भी समाज में इन नेताओं ने एक बड़ा खतरनाक खेल खेल दिया है कि किसी को बोलने की और कोई अपनी बात कहने की आजादी खत्म कर दी। तो इससे हमें लगता है कि जब आदमी, कॉमन आदमी बोल नहीं सकता, कॉमन आदमी अपनी बात कह नहीं सकता, अपने अधिकार के लिए बात नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, सड़कों पर उतर नहीं सकता, तो संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है और इतिहास भी खतरे में है।
और मुझको लगता है संस्कृति और समाज की तहजीब भी खतरे में। ऐसे समय में पप्पू यादव की भूमिका जो लगातार रही है, चाहे सामाजिक सेवी के रूप में हो, चाहे किसी आम आदमी के साथ खड़े रहने की हो, या आम आदमी की जरूरत की आवाज के लिए हो, सदन में हो या सड़क पर हो, लाठी खाने से हो, हमने हमेशा प्रयास किया है कि बिहार देश में सबसे ऊंचाई पर जाए, तरक्की करे, और हमेशा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और बिहार की आवाज हम बनते रहे। चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसटीटी, टीटी, इंजीनियरिंग, जिन मुद्दों से हो, जिन बड़ी छोटी घटनाओं से हो, मैंने हर घटना में समाज को इक्वल नजरिए से देखा और कोशिश किया है कि मैं उसको बचा पाऊं। इसीलिए मैं लगातार प्रयासरत रहा हूं कि कांग्रेस, लंबे समय से मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हूं, लंबे समय से मैं लगातार प्रयास करता रहा हूं कि जो वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता का और सार्वभौमिक संभाव का जो एक बेमिसाल भारत है, उसकी रक्षा हो। और हम सिर्फ विकास और आम आदमी और युवाओं के रोजगार और इकोनॉमी की बात करें कि 40,000, 60,000, 70,000 रुपया महीने का इनकम एक व्यक्ति को कैसे हो और व्यक्ति पर कोई भी तरह की आर्थिक बोझ ना पड़े, व्यक्ति को जस्टिस कॉमन तरीके से मिले, जबकि 90%, 92, 97% लोगों को इस कंट्री में जस्टिस नहीं है। पैसे, ताकतवर, माफिया, दलाल, नेता को जस्टिस है, लेकिन मिडिल और लोअर मिडिल क्लास, गरीब, किसान, महिलाओं को जस्टिस नहीं के बराबर मिलती है। तो हमारी लड़ाई वहाँ है और मैं इस तरह की लड़ाई को मैं हमेशा लड़ता रहा, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, भूज हो, उत्तराखंड हो, आवाज हो, संघर्ष हो, और इस सवाल पर मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। इसीलिए हमेशा कांग्रेस के सड़क से सदन के साथ में खड़ा रहा। हमेशा जो कोसी सीमांचल की जनता हमेशा चाहिए कि पप्पू यादव जो हमारे हैं, हमारे बेटे की तरह हैं, मिथिलांचल के लोग हमारे पुत्र की तरह, भाई की तरह है, जो हमारे लिए जीते हैं। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं सबके घर और आंगन तक मैं जाऊं, और हमेशा हर घर के आंगन का को मैंने जल चढ़ाया, चाहे तुलसी सूख जाए चाहे तुलसी जिंदा रहे। हमेशा मैंने प्रयास किया है कि जल चढ़ाकर बिहार की संस्कृति को जिंदा रखूं और कभी भी न्याय में किसी को कमी ना हो। आर्थिक रूप से हर घर की मदद करने का प्रयास किया हूं। कोई ऐसा पीड़ित घर नहीं है जहां आर्थिक मदद नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी एक पहल है हिंदी पट्टी इलाके में। देश के नेता अलग अलग, आज महागठबंधन की और एनडीए की बहुत बड़ी बैठक हो रही है। चलिए, एनडीए का तो मैंने पहले ही कहा कि एक व्यक्ति है जो अपनी बदौलत अब राजनीति नहीं करना चाहती है। वो पवार हो, अजीत पवार हो, कहीं पर पटेल हो, कहीं मणिपुर हो, कहीं कोई हो, कहीं थूक छटा हुआ व्यक्ति जिसको पार्टी को तोड़ दिया, भगा दिया, कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जिनका हो। चलिए, उन्होंने एक प्रयास तो शुरू किया। 24 में चुनाव जीतने के लिए नेक टू नेक एनडीए ने जिस तरीके से लगातार, चाहे यूपी में निषाद का मामला हो, चाहे पटेल का मामला हो, चाहे यहाँ मांझी जी का मामला हो, चाहे किसी अन्य का मामला हो, हर मामले में एक कदम प्रयास करने का सीट टू सीट एनडीए ने कोशिश की। मैं हमेशा, चाहे दंगा का मामला हो, और जब भी महागठबंधन पर हमला हुआ तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है, मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमला करने की कोशिश हमने की, उसकी गलतियों के खिलाफ। आप मेरा ट्विटर्स देख लें, मैं पुलवामा हुआ 15 को ट्वीट किया, करवाया गया। गोधरा हुआ मैंने तब ट्वीट किया, करवाया गया। केरला स्टोरी आई तब मैंने कहा कि ये स्टोरी ही गलत है। कश्मीर फाइल आए तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज को जोड़ा गया है। फिर आदि पुरुष आया, मैंने तभी कहा कि ये गाली गलौज उस रामायण के युग में नहीं था जो आज ये हनुमान से गाली दिलवा रहे हैं। जो शब्द, जब वो शब्दावली ही नहीं थी तो आज ऐसी गाली कैसे। तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीजों को। हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा। जब भी कोई बारी आती है तो विपक्ष की भूमिका में
17 साल के बाद बीजेपी पहली बार राजनीति करने के लिए पूरी ताकत लगा के 2000 आदमी नहीं जुटा पाए और एसआईएस को गार्ड को बुलाना पड़ गया और उसके बाद मिर्ची गुर्दी सबका उसको सहारा लेना पड़ गया और उसके बाद उसने डोमिसाइल मुद्दे पर कोई बात नहीं की। तेजस्वी 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 तेजस्वी। अब एक व्यक्ति अब मैं लगातार इस मामले में प्रयास किया, पहले भी इन्होंने बैठक की और भी लोगों को बुलाया, मैंने फिर दोबारा आज बैठक हो रही। मुझे लगा कि आखिर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रखर हो एनडीए के करतूत के खिलाफ, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रखर हो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत्य के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आर्थिक आजादी के सवाल पर, इंडियन संविधान के सवाल पर और इतिहास के सवाल पर लगातार सबसे ज्यादा बात रखता हो बिना जाति धर्म के मजहब के, आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन क्या कारण? मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपनी, चाहे ममता दीदी इतना ज्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है, लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को। लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बड़प्पन और दिल दिखाया, क्या हम बिहार में उस बड़प्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या दिल नहीं दिखा सकते? जबकि मैंने कई बार नीतीश जी को अपना प्रयास किया कि मैं, हमारे नेता भी प्रयास किए, हमारे लोग भी प्रयास किए कि हम लोग चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हो। आप राजा है, तय आपको करना है, आपको जरूरत है किसकी की नहीं है। वैसे तो मैं लगातार बिहार के हर जगह, हर क्षेत्र में, हर घर में हूँ। मैं लगातार, यदि इंडिविजुअल आप लीडरशिप की बात और किसी की करिएगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति, आज पप्पू यादव पर कोई जाति का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर हिंदू मुसलमान का ठप्पा नहीं है, बेईमानों का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर किसी भी तरह के आवाज देने से पीछे हटने का ठप्पा नहीं है। तो मैं लगातार कोसी सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के 5 सीटों पर, आज नहीं 1 सालों से लगातार मेरा प्रयास जारी है कि मैं इसको कैसे मजबूत करूं और कोसी सीमांचल मिथिलांचल में सभी जाति को कैसे लाऊं। और मेरा ये प्रयास रहा है कि इस हर जाति को एक साथ लाने का प्रयास मैं लगातार किया हूँ। मेरा जो कैरेक्टर रहा है, मेरा जो वे रहा है, तरीका रहा है, उसमें मैंने हमेशा कोशिश की कि सबको साथ लेके चले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।